Hello friends, today we will discuss about India at Climate Fund, Environment Reports and Findings। और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट रिपोर्ट हम जल्दी जल्दी आपको बता दी जाए। ये जो टॉपिक है वो GS2 में, GS3 में अभी है, GS4 में भी है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये GS3 के अंदर है। GS4 में जो आता है आपका इन्वायरमेंट एथिक्स करके, तो इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट्स की जो इन्वायरमेंटल वैल्यू है, उसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, इनके डेटा को यूज कर सकते हैं। ऐसे में जनरली यूज कर सकते हैं। प्लस ये जो डेटा है वो यूजफुल होगा आपका MCQ सॉल्व करने के लिए। MCQ सॉल्व करने के लिए आप जो डेटा मैंने गिवन है इसमें, इस स्लाइड्स में, वो आप यूज कर सकते हैं ट्रेंड को स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मैंने कौन कौन सी रिपोर्ट दी है, एक इमिशन गैप रिपोर्ट्स दी है, WMO की जो ग्लोबल क्लाइमेट के स्टेट पे जो रिपोर्ट आती है वो भी प्रोवाइड की है। IPCC की जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी इसमें मेंशन की है। प्लस इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया के NDCs के हाई नेशनल डिटरमाइंड जो होते हैं गोल्स COP26 में, वो उसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट आते हैं इमिशन गैप रिपोर्ट्स पर। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा निकाली जाती है। इन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स दी है? फाइंडिंग्स ये दी है कि COP26 में जो अपडेट दिया है ज़्यादातर कंट्रीज ने अपने NDCCs में, उन अपडेट्स का या नेशनल प्लेजेस का कोई इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ नहीं है। अगर करंट पॉलिसी जो चल रही है उसके हिसाब से हम लोग चलते रहे तो सेंचुरी एंड में जो टेम्परेचर है वो 2.8 डिग्री राइज होगा। जो प्लेजेस सबमिट किए हैं वो बहुत ही माइन्यूट चेंज करेंगी, 2.4 से 2.6 तक फिर भी रहेगा। जबकि जो टारगेट है वो होना चाहिए वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन्होंने इमिशन गैप रिपोर्ट्स वालों ने रिकमेंडेशन क्या दी है? रिकमेंडेशन दी है कि हम लोगों को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो 45% कट कर देनी चाहिए अगर हम लोगों को 2 डिग्री का अचीवमेंट टारगेट अचीव करना है बाई 2030 तक। इसी तरह से एक डेटा ये भी दिया गया है। सेक्टर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है। मतलब हर एक सेक्टर के अकॉर्डिंग जो, मतलब वन पॉलिसी जो है ना, वन कट फिट ऑल, ये जो वाली जो पॉलिसी होती है ये नहीं होगा। हर एक पॉलिसी में अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। उन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए? इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, फूड एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो इन्होंने रिकमेंड किए हैं और इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने अलग 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 सोल्यूशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है, इन्होंने मेनली CO2, CH4 और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों गैसों का जो ग्लोबल कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताया है। और ये बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 149% हो गई है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के, मेथेन 262% हो गई है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है 124% हो गई है। अब देखिए, जो मेथेन 262% हो गई है, और मेथेन का जो इम्पैक्ट होता है वो 25 टाइम्स होता है CO2 से। नेक्स्ट है अपना, द एनुअल इंक्रीज ऑफ मेथेन वाज 18 ppb पार्ट्स पर बिलियन 2002 फ्रॉम 2020 टू 2021, ये लार्जेस्ट इंक्रीज ऑन रिकॉर्ड है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो CO2 का जो मेजर है वो ppm से करते हैं, और ये जो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है वो करते हैं पार्ट्स पर बिलियन, ppb से। दूसरा, इस रिपोर्ट में क्या बताया, ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर की बात की है, जो बढ़ गया है और ये हो गया किस रेंज में, 1.5 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये गर्म हो गया है, वार्मर हो गया है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। प्लस सैलिनिटी, जो अपनी जो ग्लोबल मीन CPH है वो क्या है, डिक्लाइन हो रही है,
मतलब एसिडिटी बढ़ती जा रही है किसमें, ओशियंस में। और ये कितनी ज्यादा बढ़ी है, जितनी 26,000 ईयर में नहीं हुई है उतनी ये 1985 से हो गई है। मतलब 8.11 थी 1985 में, अब 8.05 हो गई है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है एक तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच है कोई भी स्टडी करने की, कि किस तरह से CO2 कंसंट्रेशन लीड कर रहा है ओशियन एसिडिफिकेशन से, और ओसीडी एसिडिफिकेशन किस तरीके से लिंक कर रहा है, ये SDG जो गोल है इनको इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, ये सारे दिए गए हैं। और ये इसमें हर एक प्रोसेस का एक फीडबैक है, और उस फीडबैक से क्या हो रहा है कि कोई चीज एग्रेवेट हो रही है तो उससे और ज्यादा साइकिल जो है खराब हो रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट पर आते हैं। IPCC सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट में क्या है कि इसने फर्स्ट टाइम क्या किया है कि रीजनल और सेक्टोरल इम्पैक्ट्स के बारे में बताया है। दूसरा इसने रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ मेगा सिटीज के बारे में बताया है। वर्किंग ग्रुप, इसमें जो मैंने बताया है, ये जो वीडियो है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं IPCC के। पहला तो फिजिकल साइंस वाला होता है, जनरल रिपोर्ट बनाता है। दूसरा आपका वल्नरेबिलिटी, रिस्क और एडेप्टेशन, इसके ऊपर रिपोर्ट बनाता है। और तीसरा मिटिगेशन के ऊपर रिपोर्ट बनाता है। तो इसमें वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट मैंने इंक्लूड की है। इसमें बताया कि किस तरह से अर्बन इंडिया जो है वो ग्रेटर रिस्क पर है, क्योंकि अर्बन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 877 मिलियन हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दूसरा इसमें क्या है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिया में वो कभी कभार 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकलता है। तो इसके बारे में भी इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा ये हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में भी बताया कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट को ड्राइव कर रहा है, और जैसे जो भी डिसीज हो रही है जो क्लाइमेट चेंज के कारण, उनके बारे में भी इसने बात की है। ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने दिया है। जनरली इसमें क्या है कि ये पॉइंट्स बताए गए हैं एशिया से रिलेटेड, और ये बताए गए हैं साउथ एशिया से रिलेटेड है, तिब्बतन प्लेटू से रिलेटेड। साउथ एशिया में बता दिया गया कि हीट वेव्स एंड ह्यूमिड हर्ट स्ट्रेस विल बी मोर इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, मीडियम कॉन्फिडेंस। उसके बाद क्या है, बोथ एनुअल एंड समर मानसून प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी विद enhanced इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी। इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अभी तक हम लोगों के यहाँ जो बारिश होती थी वो होती थी जून के लास्ट से, मतलब जून में ऑनसेट आ जाता है, उसके बाद फिर अपना बढ़ता रहता है। तो जून से होती थी अगस्त तक, अब क्या है कि अगस्त के लास्ट में भी बारिश ज्यादा हो रही है, जून में हो ही नहीं रही है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है। ये कॉमन रीजनल चेंजेस हैं जो एशिया में मेजर किए हैं। जैसे मीन सरफेस विंड स्पीड कम हो जाएगी, या पढ़ लीजिएगा अपने आप से। ईस्ट एशिया के बारे में बताया गया है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताया गया है। Now regarding the updates of India's NDCs जो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। इनिशियली इंडिया ने जो थे 2 अक्टूबर 2015 को अपने NDC दिए थे, उसके बाद अभी अपडेट किया है इन्होंने। और अपडेशन में इन्होंने क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो पंचामृत जो था, पंचामृत के कुछ पॉइंट्स जो है इन्होंने इंक्लूड किए थे। जैसे 50% जो टोटल इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो इंक्लूडेड है जो 45% जो है इमिशन इंटेंसिटी है ऑफ GDP, ये हो जानी चाहिए 2030 तक। ये तो इंक्लूड किए गए थे, बाकी जो हैं ये नॉट इंक्लूड किए गए हैं। नेट जीरो स्टेटस बाई 2030 ये तो कभी था ही नहीं कि वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। प्लस मिशन लाइफ इसमें लाया गया है, मिशन लाइफ लाया गया है। इसके बारे में मिशन लाइफ के ए लाइफ स्टाइल फॉर सर्कुलर एनवायरनमेंट, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन GDP, सर्कुलर इकोनॉमी, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस बिहेवियर चेंज, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। दूसरा इन्होंने इंडिया ने क्या किया है, रिप्रेजेंट्स द फ्रेमवर्क फॉर इंडिया ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी फॉर द पीरियड 2021 टू 2030। नेक्स्ट आते हैं अपडेटेड NDCs फॉर इंडिया। अब ये जो NDCs जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसीज इसमें लाई, जो इंडिया ने वो लाई हैं वो आप इसमें देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, प्लस व्हीकल
स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, वो भी इंडिया लाया है। को फायरिंग ऑफ बायोमास पैलेट्स इन थर्मल पावर प्लांट्स बाय 7%, एथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% होगी। एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री को इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या है आपका, सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप की रहेगी, क्लीन कुकिंग होनी चाहिए, रूफटॉप, ये सब हैं, ये आपकी पॉलिसीज हैं जो एनडीसीसी के अकॉर्डिंग है। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही था। तो मैंने 3 रिपोर्ट जो थी वो इसमें डिस्कस करा दी है, प्लस इंडिया के जो एनडीसीसी थे अपडेटेड वो बता दिए हैं। ये चारों चीजें हैं वो आप आराम से किसी भी पेपर में जो GS3 में आए या GS4 में आए या फिर ऐसे में आप यूज कर सकते हैं। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो हिम्मत हारिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।